जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। आप सभी लोग का कमेंट है कि क्या आप मैथ में फेल हो जाएंगे क्या? तो आपको हम बता दें, हमारे होते हुए तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसमें की बताई हुई हर ट्रिक को आप देखिएगा। अगर आप इसके बताई हुई ट्रिक को देख लेते हैं इस वीडियो में, तो आपको हम बता रहे हैं मैथ में आप अच्छा नंबर लाएंगे बिना पढ़े। जो लड़के बार बार कमेंट कर रहे हो आप लोग कि हम फेल हो जाएंगे, तो हमारे होते हुए तो कोई फेल नहीं होने वाला है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा केवल 10 मिनट के वीडियो में। क्योंकि हमने इसके पहले वाले सत्र में अंग्रेजी में बताए थे, जो कि हजारों बच्चे बिना पढ़े पास हुए थे केवल ट्रिक के सहायता से। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और अब ये कमेंट में मत लिखिएगा फेल, बताइए कल पेपर है, कल क्या वीडियो अपलोड करते करते 3 मार्च आ ही जाएगा और 3 मार्च को पेपर है और आप लोग कह रहे हैं फेल हो जाएंगे। कभी नहीं फेल होंगे। बस तो चलिए ध्यान से देखिएगा, मैथ में आखिर बिना पढ़े कैसे पास होना है, मैथ में पास होने की ट्रिक क्या है हम आपको बताते हैं। और मैथ में पास होने के लिए जो है, सबसे पहले हम एक मॉडल पेपर आपके सामने लिए हुए हैं। ये सन 2025 का मॉडल पेपर है। तो ध्यान दीजिएगा आखिर पास कैसे होना है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यार मेरे होते हुए तो आपको कोई नहीं फेल कर सकता है। देखिए, पहला नंबर पास होने की जो ट्रिक काम करने वाली है, ये विकल्प में तो बिल्कुल काम ही नहीं करेगी। तो विकल्प को साइड छोड़िए, विकल्प को साइड में छोड़िए। हम आते हैं किसमें, इसमें जैसे दिया है ये दूसरे का दिया, तो आपके सामने हम एक ले लिए हैं कापी, जो कि बोर्ड की कापी तो हम चुरा कर नहीं लाए हैं, इतना तो बोर्ड की है, लेकिन आपको इसमें बता रहे हैं, आप इसी रूल के हिसाब से करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कापी। तो कापी में कौन सा क्वेश्चन करना, देखिए ना आए तब कैसे करना है ना, दूसरे का नंबर करने वाले हैं। तो देखिए इसको हटा दिए, अब हम क्या कर डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर। आप काली नीली का यूज अच्छे से करिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का पहला वाला करना है। अब बात ये आती है कि हमको आ नहीं रहा है, आपको तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ही डालना है। अब नहीं आ रहा है तो पहले इसी सवाल को नोट करिए। जब ना आए तब, आ रहा है तो आप करिएगा, ना आए तो इसी क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्या नोट करेंगे, यहां पर लिखेंगे, उसमें दिया है सिद्ध कीजिए। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए को नहीं लिखना है, बाकी सब उतार लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने उतार के दिखा रहे हैं, एक उतार देंगे ताकि आप समझ में आ जाए कैसे करना है। तो यहां पर दिया है fx बराबर x स्क्वायर द्वारा, किताब में आपको दिखा देंगे अभी, परिभाषित फलन f अनुपात में है r चेंजेज r। फिर यहाँ पर लिखेंगे ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है। ध्यान दीजिएगा, आच्छादक है। ये सवाल जो हम बताने वाले हैं वो गलत तरीके से ही बताएंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो आकर कहेंगे सर आपने गलत सवाल बताया है। तो ये केवल पास होने वाला वीडियो है, यहाँ पर आप पास होने की ट्रिक बता रहे हैं। आप नहीं आएगा तो क्या करेंगे, पूरी सवाल को उतारेंगे। तो हमने सवाल को उतारा, उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा fx बराबर x स्क्वायर, इतना लिखिएगा। अब कुछ भी कर दो, यहाँ कुछ भी कर दीजिए, एक कर दो तो एक का स्क्वायर करके एक कर दो, कर देंगे, 2 कर दो तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना की करेंगे आप। फिर ये वाला लिख दीजिए, f अनुपाते में r है चेंजेज r है, इतना लिखें। अब आप लास्ट में डाल देना अतः ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है। क्या करना है, सिद्ध करना था। क्या आप लास्ट में डाल दीजिएगा इति सिद्धम, हो गया। आपका 2 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएगा, नहीं कटेगा आपका 2 नंबर, हम लिख कर दे रहे हैं। आप इसी तरीके से करिए, काम खत्म। प्रश्नोत्तर नंबर आप काली पेन से डालिएगा, अच्छे से आप राइटिंग के साथ लिख देना। देखिए ना, कापी भर गई, बिना पढ़े कापी भर गई। हम क्या किए, कुछ भी नहीं किए हैं, सवाल को उतारे हैं। ये वाला उतार के यक्स के स्थान पर कुछ भी रख दीजिए, ये वाला उतार लिए वैसे जानने के लिए। फिर जो है जो बोला था वही कर दिए यहाँ पर, और लास्ट में सिद्धम कर दिए। नीचे इसके से आप 2 लाइन खींच दीजिएगा, मतलब अच्छे से हाईलाइट कर देना, ये वाला हो गया आपका, सही रहेगा, कंफर्म बता रहे हैं। अब जैसे बात आती है दूसरे नंबर की, अब यहां पर डाल दिए हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा। अब यहां पर दूसरा की जो सवाल है, जांच कीजिए कि फलन इतना बराबर इतना संतत है। तो आप जांच कीजिए, हटा दीजिए, ना है तो आप जांच कीजिए, हटाइए, फलन से उतार लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फलन fx बराबर x स्क्वायर है, कामा कर x बराबर 0 पर संतत हमें दिखाना है। इतना लिख लिए, संतत दिखाना, तो अभी संतत हम लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ यही सवाल है, हमको आ नहीं रहा है, तब क्या करना है, आप ऐसे उतारिए फिर से इसे। जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उतारिए। x बराबर 0 मतलब x के स्थान पर 0 रखना है, तो रख दो 0 यहाँ पर, 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर f0 का स्क्वायर 0 होता है, आप करिए मत, 0 गुणे 0 करिए, स्क्वायर मैंने 2 बार, अब बढ़ाना तो पड़ेगा ही आपको। फिर यहाँ पर कर दीजिए 0, लास्ट में लिख दो आता है x बराबर 0 पर संतत बोला, तो x बराबर 0 पर संतत है।
क्या करिए, संतत है, जो कि तरीका गलत है, लेकिन आपको नहीं आ रहा तो आपको ऐसे करना है। और लास्ट में क्या डालना है, इति सिद्धम। आप इस तरीके से कर देंगे, आपका हो जाएगा। इस तरीके से 2 नंबर वाले को आप थोड़ा बहुत बढ़ा उड़ा के जैसे आप कर सकते हैं, आप ऐसे ही करते रहिएगा। ये 2 नंबर में एक सवाल सेम इसी प्रकार से और दिया है, तो ऐसे ही करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रायिकता वाली एक सवाल ले लेते हैं जो कि 2 नंबर की है। तो प्रायिकता वाली कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर सही डालिएगा बस। तो यहाँ पर देखिए हम डाल देते हैं प्रश्नोत्तर। ध्यान दीजिए कि खतरनाक ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। बहुत आप सर्च करेंगे, जो मिलेगी भी तो गा नंबर है 4 की, गा नंबर है 4 की, गा नंबर है 4 का गा है। तो जो भी ट्रिक मिलेगी आपको यही बताया जाएगा कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन लड़के खोजते हैं बिना पढ़े वाली, तो बिना पढ़े वाली ये ट्रिक आपकी है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। तो आप यहाँ पर लिखिए किसी को हटाकर, दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता कितना है, प्रायिकता 1/3, बराबर कर दो, यहाँ पर सॉल्व करें बराबर कर दीजिए। फिर बी के जीतने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे बी के जीतने की प्रायिकता, और लाइन छोड़ छोड़ लिखिएगा ताकि थोड़ा डिस्टेंस में बन जाए। प्रायिकता बराबर कितना है, 1/4 है। फिर बोला है दौड़ में ए और बी में कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दौड़ में, आप ये चूकी उकी का इस्तेमाल करिएगा थोड़ा, दौड़ में ए तथा बी, क्या दिया है, ए तथा बी में कोई ना जीत पाए, तो वही उतारना है, में कोई ना जीत पाए या कोई ना जीत पाने की प्रायिकता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा। आंसर क्या आएगा लास्ट में, हम भी आंसर गलत लाएंगे, लेकिन नंबर आपका मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से लिखिएगा राइटिंग के साथ। अब उसके बाद ए और बी नहीं जीत पाएगा प्रायिकता, जबकि हम इतना लिखें। अब इसके बाद तो अगर नहीं आता है ना तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो अब इसके आगे आपका दिमाग नहीं काम करेगा, तो आपको लास्ट में लिखना है जो पूछा है, अतः। क्या लिखेंगे, अतः जीतने की प्रायिकता को आप समझ लीजिए, प्रायिकता माने पी होता है, तो पी ए जो है आप पी ए कर दो इसको 1/3, और उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए पी बी बराबर का 1/4। क्या लिख दीजिए, 1/4, और यहाँ पर लिख दीजिए फिर से यही, ए तथा बी में कोई ना जीत पाने की प्रायिकता या जीतने की प्रायिकता, कोई ना जीत पाने की प्रायिकता। अब यहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना जीतने की प्रायिकता आपका, इसका तो खैर आंसर की बात करें तो 1 - 1/3 निकालेंगे तो P0 निकल कर आएगा, और 1 - में 1/4 करेंगे तो आपका B0 निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर आप जो है PA0 PB0 नहीं निकाल पाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। जीतने की प्रायिकता यहाँ पर ऐसे लिख कर आपको जो मन चाहे आप कर दीजिए, जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, गुणा करना चाहो तो गुणा कर देना, घटाना चाहो तो जो करना हो कर दीजिए। आंसर गलत आएगा, जोड़ दो इसी को, तो हो जाएगा 4 + 3 12, 4 3 7/12। जो आएगा आप उतना लिख कर आंसर कर दीजिएगा। खैर आंसर गलत आएगा, बाकी आपको तो आ नहीं रहा है, बिना पढ़े करना ही, आप इतना कर दीजिए। हम कंफर्म बता रहे हैं कि आपको नंबर दे देगा, क्योंकि ये पूरी कॉपी भर चुकी है। कॉपी भरने पर भी आपको नंबर मिल जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप लोग ये कमेंट मत करिए गलत तरीके से भरें, क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे तो वो तो यही कहेंगे कि गलत है गलत है। तो आप बिना पढ़े करना है तो आप यही ट्रिक यूज करिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 1-2 सवाल, जैसे यहाँ पर किस में बात कर लिया जाए, 5 नंबर में बात कर लें। तो 5 नंबर में जैसे ये वाली सवाल दिया है, इसमें बात कर लेते हैं। आप बिना पढ़े कैसे करेंगे, चलिए इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। बाकी से मेन सवाल को हम देख ले रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अब क्या कर ही सकते हैं ना, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर जो भी हो यहाँ पर खा हम डाल दे रहे हैं। आपका जो भी एग्जाम में रहेगा आप उसी हिसाब से कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पहले इसी सवाल को लिखिए, x - 6/3 y - 7 - 1 z - 4/1, और दूसरा क्या है, एवं करके x/- 3 यहाँ लिख दे रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं, बटे में 2 है, z - 2/4। रेखाओं में के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा न्यूनतम दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आपको ये ना आए तो करना क्या है, क्योंकि ये सवाल मान लीजिए जो पढ़ा नहीं होगा कैसे करेगा, तो आपको क्या करना है, आपको इसी को पूरा का पूरा लिख लेना है। क्या करना है, पूरा का पूरा डुप्लीकेट फिर से करना है। x - 6/3 y - 7 - 1 बटे में है z - 4 1। आपको इतना करने के बाद अब यहाँ जो नीचे है इसी के साइड में लिखिएगा,
जैसे नीचे किए तो साइड में अब लिखना ताकि एकदम सेम उसी प्रकार से ना लगे। तो यक्स अपान -3 करिएगा, वाई माइनस इतना कर लीजिएगा, जेड -2/4। अगर आगे पीछे देखिए, आगे पीछे झांकने का मौका एग्जाम में मिलता है। आप बगल वाले स्टूडेंट की कॉपी में देख सकते हैं, आगे वाले कॉपी में झांक सकते हैं। थोड़ा कैमरा और टीचर से बच के रहना बस। अब जो है अगर आप झांक पा रहे हैं तो झांक कर लिख लीजिएगा, आंसर देखने की कोशिश करिएगा बस, केवल आंसर। तो उसके बाद ऐसे आप करिएगा। जो नहीं हो पाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ की गिनती ही निकाल लो सब, -6 निकाल लो, -7 निकाल लो, -4 निकाल लो, फिर नीचे का 3 निकाल लीजिए, -1 निकाल लो, 1 निकाल लो, एवं डालिए। यहाँ पर यक्स के साथ कुछ नहीं है, 0 कर दो, यहाँ पर -1 कर दो, -2 कर दीजिए, नीचे का -3, 2, 4, इतना कहने के बाद छोड़ दीजिए। इतना है, छोड़ दीजिए। 5 नंबर में हम आपको कह रहे हैं 2-3 नंबर तो आपका मिल जाएगा। बिना पढ़े पास करना होना है तो मतलब आप बिना पढ़े करना है तो मतलब कुल मिलाकर आप छोड़िएगा नहीं, आप कुछ ना कुछ करेंगे तो नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये तरीका तो फाइनली गलत ही है, लेकिन फिर भी अब क्या किया जा सकता है। आप कोशिश करिएगा आरी बगल देखने का। और बाकी हमने देखा बताया ना, ये भी एक क्वेश्चन बता दिए, और इसके पीछे अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन बता दिया गया है। और यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन बताया जो कि बिना पढ़े आपको कैसे करना है। तो आशा करता हूँ आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो जो है, वीडियो में बताई गई सवाल जो है केवल आपको नॉर्मल पास होने के लिए है, बाकी इसमें आपका सही नहीं है कोई भी सवाल। लेकिन हाँ, बिना पढ़े आप करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। और अंग्रेजी में बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर जो है अंग्रेजी में पास कर सकते हैं, जो कि हमने भी वही ट्रिक यूज़ की थी और अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में आ गया था और पास भी हो गए थे। क्योंकि डर था हम लोग को भी, इंग्लिश कमजोर है भाई, इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन पास हो गए थे। तो आप ये ट्रिक यूज करिएगा और ये ट्रिक 100% काम करेगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बता दिए ना, एक ये हो गया, एक ये 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए। जहाँ कुछ नहीं वहाँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही गया है। तो आप इस तरीके से पास हो जाएंगे आसानी से। और वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लड़की पढ़ने में सही है भाई, आप ट्रिक ये यूज मत करिएगा, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके पास समय है तो आप भी जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।